व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी मुस्लिम मुल्क, मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, भारत के कहने पर भागे चले आते हैं। आईएमएफ ने कर दिया पाक आने से इनकार। अच्छा, कर दिया मना। तो अभी देखते हैं क्या कुछ है, और पब्लिक वहां की मेरे पहले तो हिसाब कुछ से ऐसा था ओपिनियन ना, भी होंगे। मना रहे हैं अभी। हाँ, आईएमएफ की माने। सख्त जरूरत है पाकिस्तान को इस हाँ। टाइम में, ताकि उनका देश चल जाए, वरना भट्टा बैठ ही बैठ नहीं चुका गया, है। हाँ, और ये डूब ही चीज नहीं तो गया। है, इंडिया किसी भी कंट्री को कभी इन्विटेशन करता है, कोई मना नहीं करता आज, क्योंकि आज वो उस लेवल पे पहुंच चुका है। और ये होता है जब आप मेहनत प्रगति की राह मेहनत। पर चलते हो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हिंदुस्तान स्पेशल चैनल से है, ऐसी न्यूज वीडियो आप वहां देख सकते हो और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। 1 2 3 लेट्स गो। एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको सबसे अपनी फ्रेंडशिप तरफ कितनी ले अच्छी गया। हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं। 2 दिन बाकी हैं। चीन को 50 करोड़ डॉलर की वापसी करना है। इट्स अ खा गया बर्ड, मुझे। इट्स अ प्लेन, नो इट्स द यूएस डॉलर। वो जा रहा है, वो गया, पता नहीं कहाँ कॉमेडी चला करते गया। रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो अपना तेजस फाइटर जेट है और एक उनका जो ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी इजिप्शियन को बेच रहे हैं। और आईएमएफ के भी नाइन्थ इजिप्शियन को रिव्यू के बेच हवाले से बड़ी इंडिया बेच रहा है ना। इस वक्त संगीन खबरें मौसूल हो रही हैं। आईएमएफ किसी सूरत से नाइन्थ रिव्यू में जाने को तैयार नहीं है। अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल के ऊपर हाथ है, इसके ऊपर हाथ है। और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है। हाँ, और अब इंडिया के जिस तरह के अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। उसमें से अगर आप 50 करोड़ डॉलर दे देते हैं तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप खुद तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। और जिस तेजी से नॉर्थ साउथ से हुआ है, ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे। अब देखें, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, या इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को, जो उनका रिपब्लिक डे होता है, उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया। सर सही और बात करते हैं पाकिस्तान डॉक्टर जो है वो चीमल लड़ साहब। रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर ये है कि वो मुसलमान हमारे जो हैं वो कश्मीर में मत करें। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी मुसलमानों के बारे में सोचा है, मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचा, और यहाँ फिर सही ज़्यादा से बात। ज़्यादा ये कि यार चलो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे, वो आई थिंक कि ईसीओ की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमानिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है, बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हो, ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि फॉर्मर, जो कि बेसिकली डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन सम हाउ फौज छोड़ के और यहाँ पे आ गए अरब स्प्रिंग के बाद, और सदारत का ओहदा संभाल लिया उन्होंने। और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थिंक कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं, मैं देख रहा था, ये बल्कि ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है। और लेकिन पहली दफ़ा 2017 में मिले, और उसके बाद आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, टाइप्स बहुत अच्छे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये एंड वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज क्लियर करने की करते हुए कोशिश और कर रहा लोगों का है। माइंड अब सेट देखें चेंज। जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा है, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज़्म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है।
एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जियोग्राफिकली अफ्रीका में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स ये सबसे बड़ा एक और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है, इसराइल का इसके ऊपर हाथ है, अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन जायद आए थे इंडिया के अंदर, तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया, ठीक है, कि अब हर वो 26 कोई को ना कोई, हाँ। फंक्शन तो करना ही करना है, एक सदर को बुला लो ते नाल वेखो जनाब और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको इतनी अहमियत दे दो, और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो क्या नाम है उसका नेशनल रिपब्लिक डे पे था। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। खैर एनी हाउ अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इम्पॉर्टेंट है, सऊदी अरब अमेरिका और इसराइल के ऊपर हाथ है, इसके ऊपर हाथ है, और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है, और अब इंडिया के जिस तरह के अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है उसने जो कोल्ड वॉर के दौरान 60s में जो इनके ताल्लुकात जो थे कि इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि इंडिया ने जो है वो छुपके से जो आर्म्स शिपमेंट भेजी थी स्विस क्राइसिस के दौरान 1956 में, और ये दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड और इनका आपस में जो है वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी है, जॉइंट फाइटर प्रोजेक्ट भी है जो कि 1960s का है। सना, दूसरा सवाल मेरा पहले आपसे है, 2 दिन बाकी हैं, चीन को $50 करोड़ की वापसी करना है, मईशत कैसे बहाल होगी? देखिए समीना, मेरा ख्याल है कि हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर के करीब सिर्फ कर्जों की अदायगियां हैं जो कि हमें साल 2023 में करनी है, जिसमें से 6 अरब डॉलर के करीब ऑलरेडी पाकिस्तान रोल ओवर करवा चुका है और 8 अरब डॉलर के करीब जो अमाउंट है वो हमें इस साल के आखिर में अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को खुद भी ये सोचने की जरूरत है कि आया जब 4 अरब डॉलर के करीब आपके रिजर्व रह चुके हैं और उसमें से अगर आप $50 करोड़ दे देते हैं तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप खुद तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। वही बहुत तगड़ी जो वो है ना सिचुएशन डामाडोल सी है वहां पर। और इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया आज सिर्फ ये वाली बात है, सिर्फ मुस्लिम कंट्री नहीं, हर एक कंट्री को साथ लेके चल रहा है, तभी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास, हर एक चीज, और इस साल होस्ट भी कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि लोगों ने ये समझा है कि इंडिया धर्म के नाम पर नहीं चल रहा है, वो चीज समझिए। और जो एक नेगेटिव माइंडसेट कई देशों के ऊपर बनाया था कि इंडिया जुल्म करता है मुसलमानों पे या फिर कश्मीर में जुल्म कर रहा है, तो दोस्ती बढ़ा के और आज बताए ना यूएई सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर में। कि बोलते हैं अगर कोई कंट्री पाकिस्तान ने भी कॉपी करने की कोशिश नहीं, अगर वो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं यूएई वाले सऊदी वाले, तो उनको ये पता है ना कि वहां पर कंडीशन क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर, और यही सिचुएशन अगर होगी कि वहां पर सब कुछ सही नहीं, तो वो कंट्री जो एक प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है जो रिलीजियसली, तो वही नहीं आएंगे। ये चीज, और पाकिस्तान में माइंडसेट ही उस तरीके का तैयार कर जा रहा है लोगों का कि नहीं भैया वहां जुल्म हो रहा है। क्योंकि एक वीडियो में देखिए उसमें बताया था रिश्तेदार जिनके रह रहे हैं इंडिया में, उन्होंने बताया कि नहीं भैया बहुत अच्छी कंडीशन है, कुछ इशू नहीं होता, छोटे मोटे इशू तो हर जगह चलते हैं। बाकी आज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बहुत अच्छा स्टांस, इमेज, रिस्पेक्ट है, और वो चीज है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर कमेंट करके शेयर करना, और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर करते हैं, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।